दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी जीडी 2022 के जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? दोस्तों एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूरोप का मरीज अगर आपसे प्रश्न में पूछ लेता है तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे की आकृति कैसी होती है? आकाशगंगा को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे की आकृति कैसी होती है? तो आकाशगंगा की आकृति जो होती है वह स्पाइरल होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि हाईटेक सिटी किसका उपनाम है? हाईटेक सिटी दोस्तों हैदराबाद का उपनाम है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद का उपनाम हाईटेक सिटी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। प्रश्न कह रहा है कि रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा मंदिर दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों रामप्पा मंदिर यूनेस्को में शामिल हुआ है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 39वां नंबर का विश्व विरासत सूची में 39वां नंबर पे यह शामिल हुआ है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। रामप्पा मंदिर 39वां नंबर पे विश्व विरासत सूची यानी कि यूनेस्को में शामिल हो गया है और रामप्पा मंदिर आपके तेलंगाना राज्य में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अमृतसर आपके पंजाब में है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल, और कहाँ स्थित है? अमृतसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आपका प्रश्न अगला कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। दोस्तों प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है वह यमुना है और दोस्तों यमुना गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध सतलज नदी पर स्थित है। भारत का प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है? तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा बांध है और जो कि पंजाब राज्य में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका
कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों बिहार के सोनपुर में भारत और विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला के साथ साथ बिहार में सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कह रहा है प्रश्न कि भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितना प्रतिशत है। भारत की कुल साक्षरता दर लगभग 74% है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर एग्जैक्ट की बात देखी जाए तो 74.04%। ये दोस्तों एग्जैक्ट की बात है और अगर लगभग में पूछा है तो लगभग 74% आप लगा देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्य। दोस्तों आप मैप के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यह आपका दक्षिण यानी कि प्रायद्वीप भारत का है और यहाँ पे आपको जो ये पश्चिमी है, पश्चिमी तट, इधर 5 राज्य हैं जो कि आपके समुद्र से सीमा साझा करते हैं और पूर्वी राज्य जो 4 हैं वह आपके समुद्री सीमा साझा करते हैं। दोस्तों पश्चिम से देखेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर हो जाएगा गुजरात और ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ये आपका हो जाएगा गोवा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक और ये आपका हो जाएगा केरल। पुनः देख लेते हैं पश्चिमी घाट के जो राज्य हैं वह जो समुद्री सीमा बनाते हैं तो सबसे पहला है आपका ऊपर से नीचे के क्रम में देखेंगे ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र और ये गोवा, ये कर्नाटक और ये केरल। अब पूर्वी तट पे देख लेते हैं जो राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं तो यहाँ नीचे से देखते हैं, नीचे आपका तमिलनाडु हो जाएगा और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश हो जाएगा और इसके ऊपर उड़ीसा हो जाएगा और इसके ऊपर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं, तो पश्चिमी तटीय राज्य दोस्तों 5 हैं। और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी तटीय राज्य कितने हैं, तो पूर्वी तटीय राज्य 4 हैं। यहाँ पर आपका दोनों का योग करके प्रश्न पूछा है कि भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्य। और 9 राज्यों के नाम हम आपको बता दिए हैं क्रम वाइज। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में पहली बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाली। बंगाली दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा दूसरी बोली जाने वाली भाषा है और भारत में पहली बोली जाने वाली भाषा सबसे ज़्यादा हिंदी है और सेकंड नंबर पे आपकी आती है बंगाली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों भारत में पहली जनगणना, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली जनगणना किसने करवाया था, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में पहली जनगणना जो था, पहली बार जनगणना वह लॉर्ड मेयो। दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाया था, यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। यह पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पीला ग्रह के रूप में किसे जानते हैं। पीला ग्रह के रूप में बृहस्पति को जानते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, पीला ग्रह के रूप में हम बृहस्पति को जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि डूबते सूर्य का देश। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि उगते सूर्य का देश नहीं पूछा है, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। और इस प्रश्न का उत्तर है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन और उगते सूर्य का देश जापान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है। भारत में दोस्तों, भारत में या भारत के दोनों
किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। भारत की जो बिहार राज्य है इसकी साक्षरता सबसे कम है। दोस्तों प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा और बिहार की साक्षरता सबसे कम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। और एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है वह ब्यूटेन होता है, यह भी पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में किस देश की जनसंख्या भारत से ज़्यादा है? विश्व में किस देश की जनसंख्या भारत से ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन की जो जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या से ज़्यादा है। यहाँ पे विश्व में पहले स्थान पर जनसंख्या पर आता है आपका चीन और सेकंड नंबर पर आपका आता है अपना भारत। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो माजुली द्वीप असम राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, माजुली द्वीप प्रश्न पूछेगा कि किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप असम राज्य में है और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, अब प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अमेजन कहाँ पर स्थित है? तो अमेजन दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका, अमेजन दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील किस देश में है? विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों रूस में है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और प्रश्न कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? दोस्तों क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। यह आपका मंगल है और यह आपका बृहस्पति है, इसी के बीच में ये आपके क्षुद्र ग्रह स्थित है। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है घंटा, उसको प्रेस कर दीजिएगा इन फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।